जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2025 में रिकवरी एजेंटों की कंप्लेंट कैसे करें ताकि आपके पास ना ही होम विजिट हो, ना ही किसी प्रकार की आपके पास कॉल्स आए, ना ही आपके रिलेटिव्स को कॉल जाए, आपको किसी प्रकार की हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। हर कोई वीडियो में जरूर बताता है कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन इसका एक साधारण तरीका है ताकि आपके साथ जो हरासमेंट चल रही है वो आसानी से खत्म हो जाए। क्योंकि हरासमेंट की वजह से लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं। कई लोग अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर लेते हैं रिकवरी वालों के डर की वजह से, क्योंकि रिकवरी वाले जो है आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको डरा धमकाकर पैसा निकालने की वसूली कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चल सके उनके अधिकार क्या हैं। और दोस्तों हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास जैसे ही हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो लोन के रिकवरी एजेंट हैं आपको हताश परेशान जिस प्रकार कर रहे हैं, उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये ना मत सोचिए कि आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको मनमाने तरीके से आपसे ठगी की जाएगी, आप लोगों को परेशान किया जाएगा। तो अगर परेशान हो रहे हो तो निकलने के रास्ते भी बहुत सारे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। आपको जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ अगर आप वो स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो ज़िंदगी में आपके पास रिकवरी वाले की कॉल भी नहीं आएंगी, आपके रिलेटिव्स को भी कॉल नहीं जाएंगी। तो थोड़े थोड़े से आपको मैं समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ट्विटर मतलब जो आपकी आज की डेट में एक्स के नाम से आ चुका है, और वो उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्विटर के माध्यम से एक्स के माध्यम से ही आप लोग सबसे पहले जानकारी दे सकते हो बैंक को, उनके नोडल ऑफिसर को या फिर उनके बैंकिंग को कि भैया हमारे साथ हरासमेंट की जा रही है। अपने पास एक प्रूफ रखिएगा। प्रूफ किस चीज़ का? एक आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, दूसरा उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर आपके पास कोई भी उनकी कोई रिकॉर्डिंग फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो, वो अपने पास रखिएगा। क्योंकि अगर आप ट्वीट के माध्यम से अगर आप उनको जानकारी देते हो, किस प्रकार देनी है? कंपनी की ऑफिशियल आपको चेक करनी है, कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी कौन सी है, वो सॉरी ट्विटर हैंडल कौन सा है। वो ट्विटर हैंडल पर सबसे पहले टैग कीजिए, साथ में आरबीआई को टैग कर दीजिए। अगर आप वहां पर आरबीआई को टैग कर देंगे तो उनको विद इन 24 आवर उसका जवाब देना रहेगा। अगर कंपनी जवाब नहीं देती है तो कंपनी आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर रही है, ठीक है। अगर वो जवाब नहीं देती है तो कंपनी को नुकसान है, क्योंकि इनकी एक रेपुटेशन बनी होती है कि भैया अगर हम क्या जैसे रेपुटेशन का कह लो, कैसे मान के चलो आपकी एक रेपुटेशन है, कहीं पर आप कहीं जाते हो तो आपको कोई ना कोई इज्जत सम्मान देता है, तो वो कंपनी है उनका भी एक रेपू बना हुआ है तरीके से वो आपको काम धंधा दे रहे हैं, तो उनका काम धंधे पर इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर उनके साथ कोई ऐसी वैसी दिक्कत आ जाए, कल को ट्विटर हैंडल वो वायरल हो जाएगी तो उनके साथ दिक्कत परेशानी बन जाएगी, इसलिए वो तुरंत आपको रिप्लाई करवा देते हैं और आपको साथ के साथ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पहले तो ये क्या करते हैं, ट्विटर हैंडल से बैंक के जो मेन इनका ट्विटर हैंडल संभालते हैं, पहले उनके पास जवाबदारी जाएगी। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपकी जवाबदारी बैंक के मैनेजरों को, जो जिस बैंक के पास आपका खाता है उसके मैनेजर को। उसके बाद जो बैंक मैनेजर है वो चेक करेगा कि आपका जो केस है वो कौन से रिकवरी एजेंसी के पास है, वो रिकवरी एजेंसी को खंगाल लेंगे। रिकवरी एजेंसी को खंगालने के बाद डायरेक्ट वो आपका रिकवरी एजेंट कौन सा, मान के चलो आपका रिकवरी एजेंट है कोई भीम नाम का रिकवरी एजेंट है जो आपको परेशान कर रहा है, वो भीम नाम के व्यक्ति के पास बैंक का मैनेजर साहब जाके बोलेगा भाई थोड़ा हाथ हल्का रखो, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति आ चुका है, या फिर हमारी लंका लगाने लग रहा है, हमारे को ट्विटर पे जो है रिपोर्ट डाल रहा है, तो ध्यान रखना। तो एक चीज आपकी समझदारी आपको कहां तक बचा सकती है, आपकी ट्विटर हैंडल अगर आप कर देते हैं तो तमाम तरीके से एक दायरा बनाकर आपकी इसमें हरासमेंट स्टॉप हो जाती है। अगर रिलेटिव्स को कॉल गई हैं उनके आपके पास स्क्रीनशॉट होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आई है तो उस चीज़ के आपका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के साथ लगा कर दे दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 24 घंटे में, ठीक है। अभी ये देखो ट्विटर के हैंडल से अगर आप कर देते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है भैया। पैसा आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बनी हुई है, आपकी जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, आपके साथ हरासमेंट की जाए, आरबीआई की गाइडलाइन कभी ये नहीं कहती कि हताश परेशान करके पैसा लें। तो ये चीज़ आपको कर देनी चाहिए ताकि आपके साथ जो दिक्कत परेशानी चल रही है वो सोल्व हो जाए। दूसरा, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको इनकी कंप्लेंट करनी है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इनके बैंक सपोर्ट को एक मेल डाल दीजिएगा। जो भी आपके साथ दिक्कत परेशानी है बैंक को बैंक जो जो सपोर्ट मेल आईडी होती है, आपको सारी की सारी गूगल पर मिल जाने वाली सारी आईडियाँ। आप गूगल पर सर्च मारिएगा, आपको सारी आइडिया मिल जाने वाली है। तो ये मत सोचिए गूगल पे कुछ नहीं, गूगल पे बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। उसके बाद उनके नोडल ऑफिसर होते हैं, नोडल टीम होती है, नोडल टीम को भी उसमें सीसी में रख लीजिएगा ताकि आपके साथ जो दिक्कत परेशानी आ रही है नोडल टीम तक भी पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद अगर आपका काम नहीं होता,
अगर उसके बाद भी आपका काम नहीं होता तो सीधा आफ्टर 1 मंथ सीधा आरबीआई को कंप्लेंट डाल दीजिए। आरबीआई का साथ के साथ समाधान आ जाता है। आरबीआई जो है आपका वर्किंग 24 से 48 घंटे में अंदर अंदर आपको रिप्लाई करती है। ठीक है, अगर आपके साथ और बदतमीजी हुई है, गाली गलौज हुई है, गाली गलौज के ऊपर मान के चलो आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, हताश किया जा रहा है, तो तमाम तरीके से अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी बन रही है तो आप साइबर क्राइम में भी इनकी रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका अधिकार आपको एक ही चीज सिखाता है। आपने पैसा बैंक से लिया था, रिकवरी वाले किस हिसाब से गाली गलौज कर रहे हैं, तो डरिए मत, घबराइए मत। पैसा है तो पे कीजिए, नहीं है तो वेट कीजिए। अगर ऐसी वैसी कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो उसको सोल्व कीजिए। सोल्व किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो तमाम तरीके से अपने अपने फ़ायदा उठाइए अपने नॉलेज का, ताकि आगे आने वाले समय पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।